अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये थी जी रात का टाइम और यहाँ मैं बना रही थी आलू के कटलेट्स। तो आलू बॉईल कर लिए थे, प्याज हरी मिर्चें, हरा धनिया, इसको मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया था जल्दी से। और चाट मसाला, नमक, खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा, अजवाइन, ये चीज़ें डाल के मैं मसाला रेडी कर रही थी। तो इतने में हस्बैंड आ गए, वो ले आए थे साथ में दही भल्ले और साथ में ब्रेड और ये नमक। ग्रॉसरी में नमक ख़त्म था तो बस कुछ और चीज़ें थी, दो चार, तो वो भी ले आए थे। तो नमक यहाँ निकाल रही थी मैं डालने के लिए इसमें, क्योंकि नमक नहीं था। तो बस निकालते हैं, दही भल्लों को भी निकालते हैं बाउल में। तो यहाँ पे मैंने दही भल्ले निकाल लिए थे, साथ में रोटियां बना रही थी और साथ में ही कटलेट्स भी मैं रेडी कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो बस जब कुछ समझ ना आ जाए तो ये आसानी से बनाने वाली चीज़ है, तो मैं इसको ही प्रेफर करती हूँ कि आलू के कटलेट्स बना लूँ। तो बस यहाँ पे खाना खाते हैं और खाने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया और ये नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी और मॉर्निंग में भी मैंने नाश्ते का कोई क्लिप नहीं लिया, बल्कि डायरेक्ट जैसे ही मैंने सफाई की तो मुझे ख़्याल आया कि अभी तो मेरा व्लॉग भी स्टार्ट है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो बस जी व्लॉग स्टार्ट था तो मैंने यहीं से स्टार्ट लिया। और यहाँ पे मौसम देखिए, बादल थे, गहरे बादल थे और अंधेरा था और मॉर्निंग के टाइम में ऐसे लग रहा था कि शाम हो रही है। और बस सफाइयाँ कर चुकी थी, किचन का काम अभी बाकी था। तो मुझे मौसम इतना खूबसूरत लगा, हल्की हल्की से बारिश भी हो रही थी। तो बस ये मैंने सोचा ज़रा आपको भी दिखा देती हूँ एबटाबाद का मौसम। तो बस यहाँ पे ये देख सकते हैं, इतने गहरे बादल थे और इतनी कोई ठंडी हवा थी, लेकिन सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फ़ौरन से ही धूप निकल आई थी। ख़ैर मैं आ चुकी थी वापस किचन वाली साइड पे, क्योंकि बर्तनों का ढेर था और साथ में आज सब्ज़ी भी थी। सब्ज़ी में आज आया हमारे पास पालक और इसको साफ़ करना था और इतना अंधेरा लग रहा था जैसे रात का टाइम हो। तो मैंने कहा लाइट जला लेती हूँ। वैसे नॉर्मल लाइट की ज़रूरत तो नहीं होती, क्योंकि यहाँ से इतनी अच्छी रोशनी आ रही होती है, लेकिन मैं क्या बता रही हूँ, कितना अंधेरा अंधेरा सा लग रहा। तो बस ये लाइट जलाई तो मैंने पूरा दुनिया रोशन हुई और मॉर्निंग में हमने मतलब बल्ब को ऑन किया। तो बस ये किचन वगैरह साफ़ करते हैं। बर्तन धोने के साथ ही मैंने कहा आज ज़रा चूल्हे को भी इतना रगड़ रगड़ के साफ़ कर लूँ। वैसे तो मैं इस पे स्पंज मार के साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन आज ज़रा ना कुछ था कि इसको से अच्छे से क्लीन कर लूँ, तो चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि किचन ओपन किचन है और किचन में चूल्हा अगर गंदा हो ना तो लगता ही नहीं है कि किचन साफ़ किया है। तो बस जी आज फिर ज़रा चूल्हे की अच्छी सी रगड़ाई करनी शुरू कर दी थी मैंने। तो उसके बाद किचन साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी सब्ज़ी साफ़ करने के लिए, क्योंकि पालक थी और ये पहले ही इसके पत्ते बहुत मुरझा से रहे थे। तो बस यहाँ पे शीट डाल के मैंने सोचा कि क्यों ना ये सब्ज़ी सबसे पहले साफ़ करूँ और उसके बाद कोई और काम करूँगी। तो अभी मैं फ्रेश भी नहीं हुई थी, कपड़े भी चेंज किए थे। मैंने कहा एक दफ़ा ही सब्ज़ी साफ़ करके तो फिर उसके बाद जो है और काम करते हैं। तो बस यहाँ पे पालक को मैं धो रही थी, तो इतनी प्यारी लग रही थी ना धोते वक़्त। इसको मैंने भिगो के रख दिया था थोड़ी देर के लिए कि मिट्टी थोड़ी नरम हो जाए। और कोशिश किया करें कि हरे पत्तों वाली सब्ज़ियों को ना अच्छे से खुले पानी में धोया करें। बाज़ लोग इसे सिंक में वैसे ही रख के ना किसी भी बास्केट में, बकेट में, तो पानी ऊपर से डाल रहे होते हैं, तो यकीन मानिए इसमें इतनी मिट्टी होती है, इस तरह कभी भी इसकी मिट्टी नहीं साफ़ होती। तो ये कुछ देर भिगो के छोड़ने के बाद मैं इसको फिर धोने आ गई थी और मैक्सिमम भी मैंने इसे 3 से 4 पानियों में से निकाला था इसी तरह। तो लास्ट वाला पानी मैं आपको दिखाती हूँ, इतना कोई साफ़ था, ये देखें। जब ये लास्ट पानी से मैं निकाल रही हूँ ना, तो ये आखिर में देखिए बिल्कुल साफ़ इसका पानी था, कोई रेत मिट्टी नहीं थी। तो मैंने तब इस पालक की जान छोड़ी और फिर बस ये पालक धोने के बाद मैंने सोचा कि इसको बॉईल भी कर लेती हूँ। इरादा तो यही था कि आज मैं पालक बनाऊँगी, लेकिन बस कुछ ऐसे मसाइल हुए कि मैं पालक आज नहीं बना पाई। वो आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ। और यहाँ पे मैंने पालक को बॉईल होने के लिए रख दिया था ढक्कन दे के। तो यहाँ पे ये पालक बॉईल हो चुकी थी, तो अच्छे से यहाँ पे। और साथ में जी बच्चों का टाइम हो चुका था स्कूल से लाने का। यकीन मानिए सुबह के टाइम पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजर जाता है। और ये वो जो कपड़े मैंने धोए थे उनका ढेर अंबार मेरी टेबल पे लगा हुआ था, इनको समेटना था और 3 दिन हो चुके थे मैं इनको नहीं समेट पाई थी।
क्योंकि घर में भी कुछ परेशानी थी, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, जिसकी वजह से बस ये ऊपर के काम तो रह ही गए थे। बस यहाँ पे चलते हैं, बच्चों को जल्दी से ले आती हूँ। और अभी आप देखिएगा मौसम की सूरत हाल, तो ये देखें जी, इतनी कोई गर्मी लग रही थी और इतनी तेज़ कोई धूप हो गई थी ना, लगता ही नहीं था कि आज बारिश भी हुई है या कहीं बारिश ने हम पे मेहरबानियाँ की हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा था। हालांकि सीढ़ियाँ अभी भी गीली थी। तो बस चलते हैं, बच्चों को लाते हैं। तो बच्चों को मैं लेके आ चुकी थी और यहाँ पे एक बैड न्यूज़ मिल चुकी थी कि आहत की आज स्कूल में तबीयत ख़राब हो गई थी फिर से। कल भी इसकी तबीयत ख़राब थी और आज फिर अगेन इसकी तबीयत ख़राब हुई। तो मुझे आज तो इसे हर हालत में डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो बस घर पहुँच आए थे बच्चे जी, अपने यूनिफ़ॉर्म शूज़ वगैरह अपनी अपनी जगह पे रख रहे थे। उन्होंने बैग उतारे और शूज़ों को अपनी जगह पर, चलती हूँ, बच्चों को खाना वगैरह देती हूँ। आगे कोई क्लिप नहीं बनाया। शाम में मैंने ये क्लिप बनाया था जब मैं वो कपड़े समेट रही थी और मैंने कहा था कि नहीं आज तो बहुत हो गई, बहुत दिनों से ये पड़े हैं, इनको पहले उठाऊँगी और बाकी काम करूँगी। तो बस इनको अपनी अपनी जगह पे रखते हैं। तो यहाँ पे ये जी मैंने अपनी कबर्ड में रख दिए थे, ये मेरी कबर्ड है। इसमें सिर्फ मेरे ही ड्रेसेस होते हैं और ये हुरिया और आहत की कबर्ड है। ऊपर वाले सेक्शन में हुरिया के होते हैं और नीचे आहत के होते हैं। और इसी तरह मैं जो यहाँ पे इस साइड पे, तो इसमें इनके बाबा के होते हैं, आयरन करके कुछ होते हैं, और जो नहीं आयरन हुए वो भी मैंने फ़ोल्ड करके साइड में रख दिए हैं। जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं साथ साथ इनको प्रेस कर लूँगी। तो बस ये काम तो हुआ ख़त्म, शुक्र है। और ये 3 से 4 दिन, हालांकि मैं जिस दिन कपड़े धोती हूँ उससे नेक्स्ट डे या उसी दिन भी कोशिश होती है कि कपड़ों को अपनी अपनी जगह पे रख दूँ। तो यहाँ बस आहत की ड्रेस को मैं आयरन कर रही थी क्योंकि इसको लेके हम जा रहे थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर से हमें शाम की अपॉइंटमेंट मिली थी और इसकी तबीयत ना 2-3 दिन से काफ़ी ख़राब है। और लेकिन स्कूल जा रहे थे बच्चे, तो नॉर्मली मैंने इस चीज़ को इतना वो देखा ही नहीं ना। तो बस ये पालक भी स्ट्रेनर में रखी हुई थी। इरादा तो यही था कि ये बनानी है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर के पास जाने का टाइम हुआ तो मुझे नहीं लगा कि अब मैं इसे वापस आके बना सकती हूँ। तो बस मैंने सोचा क्यों ना इसे तो निकाल के फ्रिज में रख दूँ। अब इसके तो कोई आसार ही नहीं लग रही कि मैं इसको बना पाऊँगी। तो बस ये आहत को ड्रेस चेंज करवाती हूँ और उसको लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। तो आहत के पेट में था इन्फेक्शन, जिसकी वजह से उसके पेट में बहुत पेन हो रही थी 2 से 3 दिन से। मामूली सा इन्फेक्शन है, इससे पहले भी इसे एक दफ़ा हो चुका है और ये दूसरी टाइम हो रहा है। बस इसे यहाँ पे लेके मैं जा रही थी और बस डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर ने कुछ ये मेडिसिन दी हैं इसके लिए मुझे, सिरप वगैरह। तो बस ये हम ले रहे थे केमिस्ट से और बस इसके बाद घर जाऊंगी। और इतनी में कोई थक गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि बस सारा काम घर में भी अधूरा अधूरा सा पड़ा था, कोई काम किया ही नहीं था। तो यहाँ मैं चेक करी थी कि कोई मेडिसिन जो इसकी है खाने से पहले तो नहीं है। खैर कोई भी खाने से पहले की नहीं थी, सारी ही खाने के बाद थी। तो बस ये चलते हैं किचन में और खाना बना लेते हैं क्योंकि हमारा खाना भी बस कुछ ख़ास नहीं था। तो आते हुए हमने ले ली थी चाट हुरिया की फरमाइश पे, और यहाँ पे मेरा रात का जो चिकन का सालन था उसकी ग्रेवी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा इसी का कुछ कर लेते हैं। तो उसके लिए मेरे ज़हन में यही आया कि अंडे बॉयल करती हूँ और आलू बॉयल करके इनको डाल देती हूँ इस ग्रेवी में और मज़ेदार सा हमारा खाना रेडी हो जाएगा। तो बस इसी तरह बस अंडे और आलू बॉयल किए, उनको मैंने पील करके उनके ऊपर हल्का सा चाट मसाला लगा दिया और इनको 2 चम्मच ऑयल में हमने इसे स्टर फ्राई किया है ताकि थोड़ा इसका जो टेक्सचर है वो मिक्स हो जाए ग्रेवी के साथ। तो बस ये इनको मैंने थोड़ा थोड़ा फ्राई करके डाल दिया था कढ़ाई में, ग्रेवी में। और बस इसके बाद हम लोगों ने अब खाना खाना है और खाने के बाद जी मैंने वही एडिटिंग वगैरह करनी है और बच्चे भी अपने खेल में मसरूफ़ थे, बल्कि हुरिया तो पढ़ रही थी, साथ में रोटी भी बना रही हूँ। आहद मोबाइल में बिज़ी था। बच्चों के कपड़े वगैरह आते ही मैंने चेंज कर लिए थे क्योंकि गर्मी थी, बाहर से आए हैं तो तंग हो रहे थे बच्चे, तो उनके कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। तो बच्चे बैठे अभी अपना अपना मसरूफ़ थे और खाना भी यहाँ रेडी हो रहा था। तो झटपट सा ये खाना भी बन चुका था। तो इससे तो चलते हैं खाना खाते हैं, खाना बिल्कुल रेडी है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।